हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटिस। अब तक हमने क्या किया, सिंपल डेफिनेशंस के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। जैसे शुरुआत में मैंने क्या किया था, सॉलिड का इंट्रोडक्शन बताया, उसके बाद सॉलिड के दो हिसाब से वर्गीकरण बताए थे, दो टाइप के क्लासिफिकेशन बताए थे। एक तो क्या था कि उसके अंदर जो जो अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, यानी जो आकर्षण बल होते हैं, उनके आधार पर हमने उनका वर्गीकरण किया था। दूसरा टाइप हमने क्या किया, क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा, मतलब उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे पढ़ा, उनकी आगे प्रॉपर्टीज पढ़ी। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद अब जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होगा। उसका नाम है क्या, यूनिट सेल। यूनिट सेल यानी कि एकक कोशिका। एकक कोशिका भी बोल सकते हैं, इसको इकाई कोशिका भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज देखो, हम क्या करते हैं, अगर बात करें किसकी, एकक कोशिका, तो एकक कोशिका वह छोटी से छोटी इकाई है जिसको बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अगर मैं बात करूं क्या कि एक कमरा बनाया हमने, एक मकान बनाया, तो उस कमरे में वो जो छोटी छोटी ईंट होती हैं वो इकाई कोशिका है। जब हम ईंट को बार बार दोहराते हैं तो ईंट की बार बार पुनरावृत्ति करने पर किसका निर्माण होता है, मकान का निर्माण होता है। ये मान लो मैंने एक दीवार बना दी, इस दीवार में मैंने बहुत सारी क्या लगा दी, ईंट लगा दी। ये लगा दी हमने ईंट, तो ये जो है इसको बार बार दोहराया जा रहा है, ये एक छोटी सी इकाई है, ठीक है। फिर ये हमारी एक दूसरी इकाई है, तो हम क्या करते हैं, देखो इस बार बार एकक कोशिका, इसको बोला जाएगा यूनिट सेल। क्या बोला जाएगा, यूनिट सेल बोला जाएगा। और इसको बार बार दोहराने पर ये जो पूरा बनता है, इसको क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल लैटिस यानी कि क्रिस्टल जालक बोला जाएगा। तो अगर मैं ये बात करूं कि क्या है, इकाई कोशिका क्या है, एकक कोशिका, यूनिट सेल वो छोटे से छोटी सेल है, यानी वो छोटी से छोटी इकाई है जिसको बार बार दोहराने पर, जिसका बार बार रिपीटेशन करने पर किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो अगर मुझे इसकी डेफिनेशन देखो, इसका मैं एक बहुत अच्छे से डायग्राम बना के बताती हूँ, उससे हम लोगों को क्लियर हो जाएगा भी क्या चीज हमारा क्रिस्टल का काम कर रही है। देखो पहले इसको बनाना कैसे है, एक ऐसे लंबी सी लाइन खींच लेंगे, इसका डायग्राम हमें आना चाहिए, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको बना लिया ऐसे, फिर हम क्या करेंगे, एक और खींचेंगे, खींच लिया। अब इसको मिलाते हैं, ऐसे मिलाने के बाद देखो अब करना क्या है, इसको हमें कट करना है। मैंने इसको यहाँ बीच में से कट किया, लो भाई कर लिया, इसको यहाँ बीच में से कट किया, कर लिया, इसको भी बीच में से कट किया, इसको भी बीच में से कट किया। चारों तरफ से कट करने के बाद देखो अब हमें इसको ऐसे कट करना है, ऐसे कट किया, इसको भी ऐसे कट किया, इसको भी कट किया और इसको भी कट कर दिया। चारों को कट करने के बाद नीचे वाले को नीचे वाले से मिला दो, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिला दो, ठीक है। इस ऊपर वाले को ऊपर वाले से मिला दो, नीचे वाले को नीचे वाले से मिला दो, क्लियर। अब इसको क्या करना है, बीच में से काटना है। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना और इस डायग्राम को बनाना सीख लेना। अब लास्ट में एक कट यहाँ करना होता है, तो देखो ध्यान से, ये हमारा एक क्रिस्टल है, ध्यान से देखो, ये जो है ये है यूनिट सेल। क्या है, यूनिट सेल है। ये जो मैंने बनाया है ये हमारा क्या है, ये हमारा जो दर्शा रहा है ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है। ये रहा, ये हमारा एक यूनिट सेल है। और इसको जब बार बार दोहराते हैं तो बार बार दोहराने पर क्या बनता है, ये देखो ये जो बन गया ये
मार्कर से, तो देखो ये वाला जो होगा वो हमारा यूनिट सेल होगा, और जब इस यूनिट सेल को बार बार पुनरावृत्ति करवाई जाएगी तो करवाने पर क्या बनेगा, एक क्रिस्टल जालक बन जाएगा, एक क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा। ये चीज ये देखो, तो अगर हम बात करें क्या यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल वह छोटी से छोटी इकाई जिससे बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। वो छोटी से छोटी इकाई जिसको बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, यूनिट सेल कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको बार बार रिपीट करने पर उसका रिपीटेशन करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन होगी, उसे क्या बोला जाएगा, यूनिट सेल बोला जाएगा। और अगर मुझे डिफाइन करना पड़े किसको, क्रिस्टल लैटिस को, ये बड़ा क्या है, ये पूरा जो है वो हमारा क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है यानी कि क्रिस्टल जालक है। तो क्रिस्टल जालक क्या होगा, देखो क्रिस्टल जालक में लिखेंगे यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने पर, यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने पर जो क्रिस्टल बनता है या जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। कि यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने पर जो स्ट्रक्चर बनेगी उसे क्या बोला जाएगा, क्रिस्टल लैटिस बोला जाएगा। मकान की क्या डेफिनेशन होगी, एक घर की डेफिनेशन देनी है, एक रूम की डेफिनेशन देनी है, तो क्या लिखेंगे, ईंट को, ब्रिक्स को, ईंट को बार बार दोहराने पर जो बनता है वो क्या है, वो एक कमरा है। और कमरा क्या है कि ईंट को बार बार दोहराने पर, सॉरी अगर हमें ईंट की डेफिनेशन देनी पड़े तो क्या लिखेंगे, जिसे बार बार दोहराने पर मकान बने वो क्या है, ईंट है। ईंट यहाँ पर किसका काम करेगी, यूनिट सेल का काम करेगी, और जो कमरा है वो यहाँ पर किसका काम करेगा, क्रिस्टल लैटिस का काम करेगा। ये बिल्कुल मैंने सीधी बात बोल दी कि ये जो एक पार्ट है वो यूनिट सेल है, और इसको बार बार रिपीट, अब देखो कितनी रिपीट हो रही है, यहाँ पे एक और रिपीट हो गई, ये हमारी एक नई रिपीट हो जाएगी ना, ये देखो ये एक और आ गई है ना, तो ये हमारी एक और बन गई, ऐसे नीचे बन जाएगी, ऐसे इधर बन जाएगी। तो इसमें यूनिट सेल को बार बार रिपीट करने पर जो स्ट्रक्चर बनेगी वो हमारी कौन सी होगी, क्रिस्टल लैटिस होगी। क्लियर हो गया बात, समझ आ गया। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं यूनिट सेल के पैरामीटर्स के बारे में कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, अगर मुझे क्रिस्टल जालक की डेफिनेशन देनी पड़े तो देखो क्रिस्टल जालक की पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, क्या है, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की क्या डेफिनेशन होगी, इकाई कोशिका की या इकाई कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति करने पर, इकाई कोशिका की बार बार पुनरावृत्ति करने पर जिस संरचना का या जिस त्रिविमीय संरचना का निर्माण होता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। The structure which is
repetition of simple unit cell is known as crystal lattice. The structure which is made up by the repetition of simple unit cell is known as crystal lattice. ठीक है, अब देखो ध्यान से एक बात समझना। अब हम बात करेंगे पैरामीटर्स के बारे में। तो पैरामीटर्स क्या होते हैं? 6 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं जो किसी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी भी इकाई कोशिका को, यूनिट सेल को दर्शाने के लिए 2 टाइप के पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। 2 टाइप के पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होते हैं रेखीय पैरामीटर्स, लीनियर पैरामीटर, ठीक है, और सेकंड होते हैं कौन से? कोणीय पैरामीटर्स, यानी कि एंगुलर पैरामीटर। एंगुलर पैरामीटर। अब रेखीय पैरामीटर्स जो है वो कितने टाइप के हैं? वो है 3। और जो कोणीय पैरामीटर्स हैं वो भी कितने हैं? 3। ये जो रेखीय पैरामीटर्स होते हैं, लीनियर पैरामीटर्स होते हैं, वो क्रिस्टल के किनारों को, किसके? क्रिस्टल के किनारों को, यानी एजेस ऑफ क्रिस्टल को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको? क्रिस्टल के किनारों को दर्शाते हैं। और ये जो कोणीय पैरामीटर्स होते हैं वो किनारों के बीच में बने कोण को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? किनारों के बीच में बने कोण को। एंगल between the edges of crystal। अब देखो, अगर मैं किसी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो देखो मैंने एक क्रिस्टल बनाया, मैंने ये मान लो कोई यूनिट सेल बनाई। तो मैं यूनिट सेल को बना रही हूँ, इस यूनिट सेल को ध्यान से देखना है। ये मैंने एक यूनिट सेल बना दी, ये ले ली हमने। ये हमारी यूनिट सेल है। तो देखो मैं इसके इस वाले पार्ट को उठा रही हूँ, ये वाली लाइन उठा ली मैंने, ये लो, ये वाली लाइन उठा ली, ये वाली, फिर मैंने ये वाली लाइन उठा ली, और फिर मैंने ये वाली लाइन उठा ली। इस वाली चीज को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ध्यान से देखना। एक तो ये वाली लाइन उठाई है, एक ये वाली लाइन उठाई है, और एक ये वाली लाइन उठाई है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या है? ये किनारे हैं। तो इसको 3 रेखीय पैरामीटर्स हमने बोले थे, 3 लीनियर पैरामीटर्स हमने बोले थे। तो वो रेखीय पैरामीटर्स होते हैं A, B और C। क्लियर? A, B, C। मान लिया ये A है, ये B है, तो ये मान लेते हैं क्या होगा? C होगा। क्लियर हो रही है बात? ये मान लिया A, ये मान लो B, ये मान लो C, अपनी मर्जी से मान लो। और जो एंगुलर पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गामा। क्लियर? अब अल्फा कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा और गामा कौन सा होगा, हमें ये ध्यान रखना है। तो देखो इसको याद रखने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये मैंने लिख दिया A, B, C, ये लिख दिया मैंने अल्फा, बीटा, गामा। क्लियर? अब मुझे अगर अल्फा देखना है तो मैं अल्फा के ऊपर वाले यानी A को ढक लूंगी। ढक लिया? तो अल्फा जो होगा वो बनेगा किस किस के बीच में? B और C के बीच में। किस किस के बीच में? B और C के बीच में। देखो अल्फा देखना है तो अल्फा के ऊपर वाले को ढक लो, A को ढक लिया, तो बचे क्या? B और C। तो B और C के बीच में कौन सा बनेगा भाई? अल्फा। बन गया अल्फा। अगर मुझे देखना है बीटा, तो बीटा देखना है तो मैं बीटा के ऊपर वाले को ढक लूंगी, यानी किसको ढक लिया मैंने? B को। तो
अब बच कौन कौन सा आ गया, ए और सी। तो यानी ए और सी के बीच में जो बनेगा वो कौन सा होगा, वो बीटा होगा। क्लियर। अब मुझे देखना है गामा। तो गामा देखने के लिए मैं सी के गामा के ऊपर वाले को ढक लेती हूँ, सी को ढक लिया। तो ए और बी के बीच में जो बनेगा वो क्या होगा, गामा होगा। तो ये वाला हमारा हो जाएगा गामा। क्लियर हो गई बात। तो हम देखते हैं ए बी सी, ये तीन तो क्या है, रेखीय पैरामीटर्स हैं, लीनियर पैरामीटर्स हैं। अल्फा बीटा गामा ये कौन से पैरामीटर्स हैं, ये एंगुलर पैरामीटर्स यानी कि कोणीय पैरामीटर्स हैं। तो कुल मिलाकर हमें ये बात पता चली कि किसी भी यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें दो टाइप के पैरामीटर्स चाहिए होते हैं। एक होते हैं लीनियर पैरामीटर्स और क्या होता है, एंगुलर पैरामीटर। ये भी तीन है, ये भी तीन है, टोटल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 6। तो किसी भी यूनिट सेल को ये 6 पैरामीटर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की, यूनिट सेल के प्रकार, तो यूनिट सेल के 4 टाइप हैं। क्या टाइप है भाई, यूनिट सेल के 4 टाइप होते हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल के वैसे तो देखो 2 टाइप्स होते हैं। एक तो कौन सा, सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल यानी कि सीधा इसको बोला जाता है सरल एकक कोशिका, या सरल ना बोले तो बोलेंगे इसको आध्य एकक कोशिका। सरल या आध्य एकक कोशिका भी इसको बोलते हैं। सेकेंड होती है क्या, सेंटर्ड यूनिट सेल। कौन सी, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल को क्या बोला जाता है, केंद्रित एकक कोशिका भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केंद्रित एकक कोशिका। क्लियर। इसको आगे फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी, एक तो होती है BCC। नाम क्या है इसका, हमें दोनों नाम याद रखने हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। हिंदी में भी याद रखना है, इंग्लिश में भी याद रखना है। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी इसको बोला जाता है काय केंद्रित, या काय केंद्रित ना बोले तो इसे बोलते हैं अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है। अब देखो इसको क्या बोला जाएगा, BCC यूनिट सेल होगी। अब नेक्स्ट है हमारी FCC। FCC को बोला जाता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। क्या बोला जाता है इसको, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि फलक केंद्रित, फलक केंद्रित एकक कोशिका। थर्ड वन हमारी होती है ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक। क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक या फिर अंत्य केंद्रित। अंत्य, ध्यान रखना है दोनों डिफरेंस है, ये अंत्य है, ये क्या है, ये अंत्य है। तो अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। क्लियर। अंतः केंद्रित एकक कोशिका ये होगी हमारी 3 इसकी। तो टोटल हमने इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, ये वाला और ये वाला। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सिंपल यूनिट सेल से। तो सिंपल यूनिट सेल क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल का अगर मुझे डायग्राम बनाना पड़े तो देखो ये डायग्राम है। ये हमारी सिंपल यूनिट सेल है। हम क्या बोलेंगे कि ऐसी यूनिट सेल, ऐसी यूनिट सेल जिसमें ये क्या है, ये कण है, ये जो कोना है वो किसको दर्शाता है, वो एक कण को दर्शाता है। कण जो होता है वो परमाणु भी हो सकता है, वो अणु भी हो सकता है और वो आयन भी हो सकता है। एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो हम ये देखेंगे, हम ये लिखेंगे कोने पर क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिस यूनिट सेल
सेल में पार्टिकल्स यानी कण जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, कॉर्नर्स पे पाए जाते हैं, कोने पर पाए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सिंपल यूनिट सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंपल यूनिट सेल। क्या होगी, वो यूनिट सेल, वो एकक कोशिका जिसमें ये जो कण होते हैं अवयवी कण वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका के किनारों पर पाए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर हमारे क्या पाए जाते हैं, पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ऐसे यूनिट सेल को क्या बोला जाता है, सिंपल यूनिट सेल बोला जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी सेंटर्ड की, सेंटर्ड के अंदर क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोनों पर तो होंगे ही होंगे, प्लस कोनों के अलावा अदर जगह पर भी कण यानी कि पार्टिकल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। समझ आई बात। तो जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं वो तो सिंपल यूनिट सेल है, और जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर प्लस अदर प्लेसेस पर भी यहाँ क्या होंगे, पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, उसे क्या बोला जाएगा, सेंटर्ड यूनिट सेल बोला जाएगा। क्लियर। अब हम तीनों की बात करते हैं, बीसीसी क्या होती है, एफसीसी क्या होती है, ईसीसी क्या होती है। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई कि वो यूनिट सेल, वो एकक कोशिका जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं यानी अवयवी कण होते हैं वो कोशिका के किनारों पर पाए जाते हैं, सेल के कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, सिंपल यूनिट सेल बोला जाता है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सेंटर्ड यूनिट सेल की। तो सेंटर्ड यूनिट सेल में सबसे पहले मैं उठाती हूँ क्या, बीसीसी। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीसी की। तो बीसीसी यानी क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, काय केंद्रित, बॉडी के, देखो इसमें जो क्या होंगे, इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं वो कोनों पर तो होते ही होते हैं, प्लस कहाँ होते हैं, बॉडी के सेंटर में, बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, कोनों पर प्लस बॉडी के सेंटर में। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर पर तो प्रेजेंट हैं, देखो ये कॉर्नर पे हो गए, कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के बिल्कुल सेंटर में अगर कोई पार्टिकल पड़ा होगा तो वो क्या बन जाएगी, बीसीसी। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, बीसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक है, समझ आ गई बात। अगर मैं बात करूं किसकी, एफसीसी की, तो एफसीसी के अंदर कण कहाँ होंगे, देखो पार्टिकल्स कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, प्लस क्या होंगे, फेस के सेंटर में। फेस क्या होती है, फलक, फेस के यानी फलक के केंद्र में भी होंगे, फलक के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। फलक कौन सी होती है, ये वाली होती है फलके, ये एक फलक हो गई, ये दूसरी फलक, ये तीसरी फलक, ये चौथी फलक। अच्छा अब इसमें फलक दिखाई कितनी दे रही है हमें, अब ध्यान से देखो, ये ऊपर वाली, ये साइड में। अब अपने कमरे में बैठे हुए देखो, अपने कमरे के अंदर तुम्हें कितनी फलक दिखाई देती है, 6। ये लेफ्ट, ये राइट, ये ऊपर, वो नीचे, एक आमने सामने की भी तो फलक है ना, तो टोटल कितनी फलक होती है, 6। तो हमें कण भी कितने दिखाने होंगे, 6 दिखाने होंगे। अब ध्यान से देखो, एक फलक ये है, ये वाली फलक, आमने सामने की फलक अब इसमें इजीली दिखाई नहीं जा सकती ना, तो देखो एक फलक तो ये हो गई, ठीक है, और एक फलक ये है पीछे वाली, ये अब दिखाई दे रही है 2 फलक, एक फलक तो ये हो गई, ये वाली आगे वाली फलक, ठीक है, ये आगे वाली फलक हो गई एक तो इसके सेंटर में रख दिया मैंने एक पार्टिकल, रख दिया भाई। अब एक पीछे वाली फलक देखो, पीछे वाली जो फलक है उसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे तो ये रख दिया। तो टोटल कितने कण होंगे फलक में, 6 फलक है, तो देख लो 6 ही कण है, 1 2 3 4 5 और पीछे वाला क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारी कौन सी स्ट्रक्चर है, एफसीसी स्ट्रक्चर है, जिसमें कण जो होते हैं वो कोनों पर तो होते हैं प्लस साथ में फलक के सेंटर में भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें किसकी, ईसीसी की,
तो ECC में जो होता है, देखो क्या होता है, सॉरी इसको हटाना भूल गई मैं, ये BCC नहीं है, ये क्या है, ये FCC है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये हमारी FCC की स्ट्रक्चर होती है। सिंपल स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो मुझे इतना दिखानी है, तो मैंने बताया भी ये आगे वाली फलक हो गई और वो पीछे वाली फलक हो गई, ठीक है। चार तो हम इजीली देख सकते हैं, आमने सामने की फलक देखने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। अब देखो आगे नेक्स्ट बात हम करेंगे किसकी, FCC के आगे आती है ECC। क्या आती है, ECC। ECC यानी क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि अंत्य केंद्रित। क्या हो जाती है, अंत्य केंद्रित। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर कण जो है वो कोनों पर तो होंगे ही होंगे, प्लस किन्हीं दो आमने सामने की फलकों पर, आमने सामने की सिर्फ दो फलक पर क्या होगा, कण प्रेजेंट होंगे। इसका क्या मतलब है, मतलब 6 फलक है ना, तो कोई 2 लेनी है आमने सामने की फलक, या तो ऊपर नीचे की ले लो, या दाएं बाएं ले लो, या आगे पीछे ले लो, सिर्फ 2 फलक लेनी है, वो हमारा ECC के अंदर आएगा। तो देखो क्या होगा, कॉर्नर पर तो है ही है, प्लस अदर प्लेसेस बोला था ना मैंने, तो ये हमारे कॉर्नर पे तो कण है ही है। अब आगे देखो क्या होगा, कि 2 फलक तो मैंने ये ले ली, एक ये और एक ये, तो हमारी टोटल ये हो गई ECC। क्लियर। तो ये हमने यूनिट सेल के टाइप पढ़े, आगे हम क्रिस्टल लैटिस के टाइप के बारे में पढ़ेंगे, तो ये अच्छे से याद कर लेना, और इसके बारे में हम बाकी कल पढ़ेंगे। और ये जो होमवर्क है वो साथ के साथ डेफिनेशन हो गई, ये सब नोट करने हैं, एग्जाम्पल सबके सब नोट करने हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से बैठ रहे हैं ये सब हमें पता होना चाहिए। और डेली का डेली होमवर्क जो है उसकी फोटो आप तरुण सर के पास भेजो। और जिसने अब तक बुक्स परचेज नहीं किया या SP परचेज नहीं किया, सबसे पहला काम है अपनी बुक और SP को परचेज करो, ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है।